अगला सीन दोबारा से कोर्ट रूम का होता है जिसमें हांदान अब आंसर्स दे रहा होता है क्वेश्चन के। तो विक्टिम की प्रोसिक्यूटर उससे पूछती है कि तुमने देखा था जब वो इंस्पेक्टर जो है गायब हुई थी वहाँ पर और वहाँ पर मिली थी। तो हांदान बोलता है कि हाँ मैंने देखा था कि वहाँ पर ब्लड हर जगह थे और वो कांगबिना को देखकर कांगबिना उसे देख रही होती। फिर हांदान बोलता है कि मैं भी एक फैमिली मेंबर हूँ उन विक्टिम्स का जो कि उस टाइम बच गया था जब मेरी फैमिली मरी थी। ये सुनकर वहाँ पर मिनसुक शॉक में होती है। फिर हम देखते हैं हांदान बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरी भी कहानी को सुनाया जाए। ये सुनकर डिफेंडिंग का प्रोसिक्यूटर बोलता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कांगबिना बोलती है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। फिर बोलती तुम कंटिन्यू करो। फिर हांदान बताता है कि 25 साल जब मेरी फैमिली का मर्डर हुआ था तब मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। और हम फ्लैशबैक देखते हैं इसमें तेक्यू कमरे के बाहर होता है और हांदान बच्चा होता है जो कि डरा हुआ आता है काफी ज्यादा। तेक्यू से बोलता है कि तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे मम्मी पापा और ब्रदर मरे ना, तो बाहर आ जाओ वरना मैं उन्हें मार दूंगा। और हांदान जाने वाला ही होता है कि उसकी मम्मी बोलती है नहीं तुम मत आना, बिल्कुल भी मत आना। और तेक्यू उसके पास आके उसे मारना चाहता है और हम देखते हैं हांदान काफी डरा हुआ होता है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हांदान बताता है कि मैं ऑफिसर भी इसलिए बना हूँ कि मैं उस ड्रग को पकड़ सकूं और उसे मार सकूं, उसे सजा दे सकूं। फिर डिफेंडेंट का प्रोसिक्यूटर दोबारा बोलता है तो कांगबिना बोलते हैं कि इसको बाहर ले जाओ और उसको पुलिस बाहर ले जाती है। फिर हांदान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इस केस में जो भी और भी लोग रिलेटेड है वो जो लोग हमें भूल जाएंगे, हम चाहते हैं कि वो मैं याद रखे कि हमने अपने फैमिली मेंबर्स को इंसाफ दिलवाया था और कोई मिरेकल कर दो, रियलिटी पे ला दो ये कि हम ये चीजें देख सके। और काफी वो ज्यादा। रीडिंग करने लगता है। फिर हम देखते हैं कांगबिना अपने कार में जा रही होती है, तभी वो डर जाती है और बोलती है मुझे डरा दिया। और अगले ही पल हम देखते हैं वो गैब्रियल के साथ वहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स टाइप कर रही होती है और गैब्रियल बोलती है चलो खा लो, तुम इस बात से कुछ नहीं खाया है। फिर कांगबिना बोलती है कि जो बेल था वो मुझे देखने आया था ट्रायल को खत्म होने से पहले। इसमें गैब्रियल बोलते हैं कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मर जाओगी तो तुमने हांदान को बताया। कांगबिना बोलती है कि मैं उसे क्या बताऊं कि मुझे तेक्यू को रिलीज करने का, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है और अगर मैं उसे नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। ये चीज बर्डन कर सकती है उस पर। गैब्रियल बोलता है कि अगर मैं फ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हें एक चीज बोल सकती हूँ फ्रेंडली एडवाइस के लिए कि तुम उसे जाने दो। जो चीज हो रखी है काफी ज्यादा मैसी हो चुकी तो उसे और ज्यादा मैसी मत करो। तो कांगबिना बोलते है कि तुमने ये चीज को मानी, मतलब तुम मीन करती है इस बात को। तो गैब्रियल बोलता है कि हाँ तुमने तो बोला अगर तुम मर जाओगे तो तुम उसे जाने नहीं दोगी, तो और क्या कर सकती हो। तो कांगबिना थोड़ी चुप होती है। तो फिर कांगबिना बोलती है कि जो भी लोग उनको इंसाफ चाहिए और अगर मैं उसको पनिश नहीं करूंगी तो वो अपनी पूरी जिंदगी सफर करेंगे और ये करके ये चीज काफी ज्यादा बहुत ज्यादा गलत होगा उन पे। तो गैब्रियल बोलते हैं कि मैंने बोल दिया जो भी ये करना है बाकी तुम्हारे ऊपर है। और अगले ही पल देखते हैं हम कांगबिना पलक को और बाकी लोगों को बता रही होती है कि वो ऐसा करने वाली है। ये सुनकर ग्रीमोरी बोलती है कि आप सच में ये करोगे, एक काम करो आप तेक्यू को रिलीज कर दो और उसे मार देना वरना आप मर जाओगे, प्लीज ऐसा मत करो। कब सारे लोग वहाँ पर उसको कन्विंस करने की कोशिश करते कि प्लीज ऐसा मत करो वरना आप मर जाओगे, पर कांगबिना नहीं मानती है। तो वलक बोलता है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो काफी ज्यादा प्लीडिंग करने लग जाता है। तो कांगबिना बोलती है नहीं मैं जज हूँ तो मुझे करना पड़ेगा। तो वलक बोलता है नहीं आप जज नहीं हो, आप एक डेमन हो। तो कांगबिना बोलती है नहीं मुझे करना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा बोलने लग जाते हैं लोग कि नहीं आप मत करिए ऐसा, पर कांगबिना नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हांदान बैठा हुआ होता है। कांगबिना उसके पास आती है और बोलती है कि अगर मैंने तेक्यू को लाइट पनिशमेंट दी तो मुझे हिट करोगे। तो हांदान मना कर देता है। तो कांगबिना बोलती है तुमने इतनी मेहनत करी है उसे अरेस्ट करवाने में और मैं उसको ऐसे जाने दूंगी तो मुझे नफरत नहीं करोगे। तो हांदान उसे बताने लग जाता है कि मैंने तेक्यू को मारा नहीं क्योंकि मेरा रोल वहीं पर ही ओवर हो गया था जब मैंने उसको पकड़ लिया था। अब आपका रोल स्टार्ट होता है कि आप जज है तो आप उसको क्या करना चाहोगे ये आप पे डिपेंड करता है। फिर कांगबिना बोलती है कि अगर मैं उसे कुछ भी करूंगी तो वो मेरे ऊपर है, तो तुम मुझे नफरत तो नहीं करोगे ना। तो वो बोलता है मैं नहीं करूंगा। फिर कांगबिना उससे बोलते है कि तुम ये चीज को याद करना, मुझे कभी हेट मत करना और मुझे रिसेंट भी मत करना अगर मैं कुछ चीज करती हूँ। तो हांदान बोलता है हाँ मैं नहीं करूंगा और तुम्हारी किसी बात को नहीं भूलूंगा। इसी में कांगबिना बोलती है कि तुम्हें इस चीज को याद रखना पड़ेगा और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स खड़े हुए होते हैं, उसमें वो बता रहे होते हैं चीजों के कि कांगबिना के बारे में और केस के बारे में। और अंदर की तरफ हम देखते हैं मिनसुक खानदान को दिलासा दे रही होती है जैसे उसके साथ है वो उसके साथ भी, और फिर अपनी बेटी का वेट कर रही होती है। तभी वो बोलते हैं कि शायद तुम्हारी नहीं आएगी बेटी। वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ चीज खाने का मन करे तो मुझे बाद में बना के दे देना। और वो एक दूसरे से गले मिलकर अंदर चले जाते हैं केस के, और खानदान में उनके पीछे भी जा रहा होता है। सिर्फ हम देखते हैं कांगबिना रेडी होकर अपने कैबिन से जाती है और कोर्ट रूम में चली जाती है। फिर वहाँ बैठ के पूछती है तेक्यू से कि तुम अपने कुछ लास्ट चीज को बोलना चाहोगे, मतलब वर्ड्स को। तो वो उठता और बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन बनाओगी वाइस ही बनाओगी, और फिर वो बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कांगबिना बताने लग जाती है केस के बारे में कि ये केस इतने टाइम का था और यहाँ पे ये चीजें हुई है, वो काफी चीजें बोलने लग जाती है। वो ये भी बोलते है कि इस केस में काफी लोग रिलेटेड है, पर हम इस केस को सिर्फ और सिर्फ सोयोंग के केस से रिलेटेड मानेंगे क्योंकि वही चीज हुई थी। तो वो विक्टिम की फैमिली के
बारे में वो काफी चीजें बोलती है कि उनके फैमिली मेंबर काफी खोए थे उन केसेस की वजह से। फिर वो सेंटेंस बताती है तेक्यू के बारे में कि तेक्यू को डेथ होगी। ये सुनकर तेक्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन विक्टिम के फैमिली मेंबर काफी ज्यादा खुश होते हैं, रोने भी लग जाते हैं। और काफी ज्यादा वहाँ पर हमें रोने की आवाज आती है। उनमें से एक रिपोर्टर होती है जो काफी ज्यादा शॉक में होती है, और हम देखते हैं कांगबिटना हंस रही होती है पर उसकी आंखों में आंसू होती है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है और तेक्यू को हम देखते हैं जो कि हंस रहा होता है काफी ज्यादा, और पीछे से कांगबिटना के लोग उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं। कांगबिटना ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और पीछे की तरफ काफी ज्यादा लोग खुश हो रहे होते हैं। फिर कांगबिटना कोर्ट रूम से बाहर आती है और वहाँ पर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। फिर वही रिपोर्टर आती है और बोलती है 25 साल पहले जो सीरियल किलर केस हुआ था, क्या उस केस ने इसको इन्फ्लुएंस दिया था। फिर कांगबिटना आर्टिकल के बारे में बोलती है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे को मारता है तो उसको भी डेथ ही होती है, और या फिर उसको 5 ईयर की जेल होती है। और वो कहती है कि मैं हमेशा इस केस में रूल के हिसाब से ही जज करा था। ये बोलकर वो जा रही होती है और पीछे से वो रिपोर्टर हंस रही है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हनन बैठा हुआ होता है पार्क में। कांगबिटना आती है, उसे बोलने वाली होती है कुछ कि हनन जाता है और उसे गले लगा लेता है, और फिर कांगबिटना उसे दिलासा देने लग जाती है। फिर हनन बोलता है कि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है, तो कांगबिटना बोलती है चलो। और अगले ही पल हम उन दोनों को किम सोयोंग के और उसके पेरेंट्स के फोटोज के पास देख रहे होते हैं, और उन्हें बता रहा होता है कि मम्मी पापा और किम सोयोंग सारी चीजें खत्म हो गई है, तुम्हें अब रिलैक्स होने की जरूरत है, और हाँ तुम्हें इन चीजों के बारे में अब सोचने की जरूरत है, तुम वहाँ पर जी सकते हो अच्छे से। और जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे पहचान सको और मैं भी तुम्हें पहचान सकूँ। वो काफी ज्यादा रो रो की चीजें बोल रहा होता है और कांगबिटना उसे देख रही होती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं सनहो की ट्रायल चल रही होती है, और उसमें जज बोलता है कि इन्होंने जितने भी काम करे हैं उसके लिए हम इन्हें 15 साल की जेल होगी। केस नहीं खत्म होता है। फिर सनहो बाहर आ रहा होता है और वहाँ पर कांगबिटना को देखता है, तो वो उसके पास दौड़ कर जाता है और उसे एक पर्ची पकड़ा देता है। पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है कि वो दोबारा जाता है और उसके कान में बोलता है कि मुझे बचा लो, मेरे रूम में मुझे सेव कर लो। ये कहकर वहाँ से वो जा रहा होता है और कांगबिटना अपने हाथों पर्ची को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं न्यूज में आ रहा होता है कि तेक्यू को जो है डेथ सेंटेंस हुई है, और रिपोर्ट से बता रहे होते हैं कि कांगबिटना के जजिंग में काफी लोग बोल रहे हैं, मतलब दूसरे जजेस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक आदमी होता है जो बोल रहा होता है कि उन्होंने गलत जज करा है, उन्होंने किसी को डेथ सेंटेंस दे दी जो भी बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिपोर्टर बोल रही होती है कि लेकिन पब्लिक इसके बारे में काफी ज्यादा गुड ओपिनियन दे रहे हैं, और हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा बोल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक था, उन लोगों के साथ काफी ठीक हुआ। अलग अलग लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कांगबिटना के बारे में। और हम देखते हैं उसका चीफ ही काफी सारी चीजें देख रहा होता है और वो अपना दुखी वाला फेस बनाता है। फिर उसके पास कॉल आता है जिसमें उसको बोल रहे होते हैं कि मैं असेंबली का मेंबर हूँ, तो वो चिल्लाने लग जाता है और बोलता है तो मैं क्या करूँ, जो भी हुआ है वो हो गया है। वो दूसरे फोन से चिल्ला रहा होता है, तो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जज हूँ, जो भी करूंगा मैं करूंगा। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है और डांस करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कांगबिटना आ रही होती है और लोगों से काफी ज्यादा हंसी हंसी करके गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर देख रही होती है। फिर उसकी कलीग आती है और बोलती है तुम तो आजकल फेमस हो गई हो। तो कांगबिटना बोलती है मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब लगता है मुझे मॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है मुझे लगता है ऐसा होगा क्योंकि चीफ ने जो बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है। तो कांगबिटना बोलती है मतलब। तो वो कलीग बोलती है कि उसने एक्सपोज कर दिया असेंबलीमैन जोंग और उनके बाकी असेंबली मेंबर के वर्क के बारे में। और अगले ही पल हम कांगबिटना को चीफ के सामने देखते हैं। चीफ बता रहा होता है कि मैं भूल गया था कि मैं भी एक जज था और मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा मुझ पर प्राउड फील करते थे। इसमें कांगबिटना बोलती है मैंने तो पूछा भी नहीं था। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर वो और भी चीजें बोलता है कि मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक जज था। फिर कांगबिटना पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो। तो बोलता है मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं लॉ के बारे में उनको बताने लग जाऊंगा। ये सुनकर कांगबिटना हंसती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं म्यूनसुंग तेक्यू के पास जाती है, उससे पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा है। तो तेक्यू बोलता है मैंने बस उसको मारा क्योंकि मैं मारना चाहता था। वो उसे बोलने लग जाता है कि पॉवर्टी है इसलिए मैंने उसको मार दिया था और कुछ नहीं, वो पुअर था इसलिए वो मारा था। तो म्यूनसुंग बोलती है कि वो माइनर था, तुमने फिर भी उसे मारा, क्यों मारा। तो तेक्यू बोलता है कि वो माइनर था इसलिए मैंने उसको सिर्फ 5 चाकू मार के उसको इजी डेथ दी थी। तो तेक्यू बोलता है वो किड बोल रहा था मुझे कि मुझे मत मारा। वो काफी ज्यादा रोना शक्ल बना रही होती है म्यूनसुंग। फिर तेक्यू बोलता है कि तुम्हें मुझे बल्कि थैंक बोलना चाहिए कि मैंने उसको बचा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसकी चिंता नहीं करोगी। मैंने उसे ये भी बताया था कि तुम बोलते बल्कि खुशी होगी तुम्हारी माँ की जब तुम मर जाओगे, क्योंकि अब उसके पास बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे मुझे पता है। और वो उसे काफी ज्यादा बोलने जाता है। ये सुनकर म्यूनसुंग काफी ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाती है, उस पर चिल्लाने लगती है। तो तेक्यू हंस हंस के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना म्यूनसुंग को एक पर्ची पकड़ाती है और वो सनहो की तरफ से होती है। सनहो उसे बताता है कि मैंने देखा था जब तुम्हारा बेटा मरा था और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि उसने क्या चीज को छोड़ के गया होगा। जब मैंने देखा कि उसमें क्या था मैं उसे फेंक भी नहीं पाया क्योंकि मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। फिर म्यूनसुंग काफी ज्यादा रोने लग जाती है और वो लेटर को खोलती है और उसमें लिखा हुआ होता है माँ। फिर हम देखते हैं लेटर को और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें म्यूनसुंग अपने बेटे को कुछ पैसे पकड़ा के जा रही होती है। और अगले पल हम उसे शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो लोशन की बोतलों को खरीदता है और उस लेटर में लिख रहा होता है कि मुझे पता है कि आप काफी काम करते तो मैं ये छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ और मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊंगा तो आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपका और अपनी बहन का ध्यान भी रखूंगा। ये पढ़कर म्यूनसुंग काफी ज्यादा रोने लगती है। हम देखते हैं उसकी बहन भी रो रही होती है।
है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सनहो ने अपने आप को फांसी लगा ली होती है और पुलिस वाले उसके पास आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं तेक्यू जो होता है बाइबल को पढ़ रहा होता है, उसके पेज के फाड़कर वो एक पर्ची टाइप को निकालता है जिसमें से वो एक सीक्रेट पैसेज वाला मैप देखता है। वो उसको देख के फाड़कर मुंह में डाल लेता है वापस और निकल जाता है। फिर वो उठ के जाता है और पुलिस मेंबर से बोलता है कि मुझे स्पेशल लीव चाहिए क्योंकि मेरा भाई मरा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वलक कांगबिटना को कन्विंस करने की कोशिश करता है पर कांगबिटना मानती नहीं है, तो वलक दुखी होकर वहां से चला जाता है और कांगबिटना उसकी चीजों पे हंसती है। वो अपनी चेयर से खड़ी होती है। फिर वो देखती है कि एक डेमन आया है उसे मारने के लिए बेल के ऑर्डर पे। तो कांगबिटना बोलती है कि मुझे एक लास्ट थिंग को करने दो, फिर तुम मुझे मार देना चाहे। तो वहाँ से गायब हो जाता है। कांगबिटना अपना फोन उठाती है और हम देखते हैं उसने हंदन को मैसेज करा होता है। फिर हंदन आता है कांगबिटना के पास और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो कांगबिटना उसे बताने लग जाती है कि मैंने जो तुम्हें पहली बार देखा था और तुम्हें मारा था, तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए थे। उसे उसकी सारी बातें बताने लग जाती है कि तुम मेरे बारे में कितने ज्यादा क्यूरियस होने लग गए थे, पर बाद में मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो और जब तुम्हें कोई दुख देता तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता था। फिर वो बोलते कि मुझे माफी मांगनी है क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस ही रख पाऊंगी। तो हंदन बोलता है ऐसा क्यों। वो बोलते कि मैं काफी ज्यादा दूर जाने वाली हूँ। तो हंदन बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। तो कांगबिटना हंसने लग जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। फिर बोलती है कि मेरी लाइफ में तुम ही हो जो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, तुम ही मेरी वीकनेस भी हो और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करा है। और हंदन भी फिर बोलते है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर कांगबिटना उसे किस करती है। फिर वो हंदन को देखती है और बोलती है तुम जिंदा इसलिए रह पाए क्योंकि तुम क्यूट हो। तो हंदन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। तो कांगबिटना बोलती है कि गुड बाय हंदन। ये देखता है हंदन और कांगबिटना भी उसे देखती है। फिर माथे वो चली जाती है और हंदन उसे देख रहा होता है, पर हंदन काफी ज्यादा खुश भी होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जन सनहो के मेमोरियल में पुलिस वाले होते हैं जो बाहर की तरफ पहरा दे रहे होते हैं तेक्यू के लिए, पर वो देखते हैं आवाज नहीं आ रही। तो फिर चेक करते हैं कि वहाँ पर तेक्यू होता नहीं और सिर्फ कपड़े होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिटना को एक तरफ जाते हुए और वहाँ पर वो उसी डेमन के पास जाती है। फिर वो डेमन बोलता है कि अब मैं बेल का कमांड को मानता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हंदन होता है जो कांगबिटना की वही चीज को याद करता है जब वो गुड बाय कर रही होती है। फिर एकदम से वहाँ पर वलक आते हैं और ग्रेमोरी भी आते हैं और ग्रेमोरी बोलती है कि जाओ जल्दी से कांगबिटना को बचा लो क्योंकि वो मर जाएगी। ये सुनकर हंदन थोड़ा सा शॉक फेस बनाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डेमन अपना चाकू निकालता है और दूसरी तरफ से हंदन भाग रहा होता है। फिर वो कांगबिटना को चाकू मार देता है डेमन और दूसरी तरफ से हंदन को भागते हुए भी देखने काफी तेज स्पीड में। फिर कांगबिटना अपने पेट में हाथ डालती है और काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है। फिर वो बैठती है और लेट जाती है क्योंकि वो बेहोश हो जाती है। फिर हंदन उसके पास आता है काफी ज्यादा पैनिक करके कि कांगबिटना खड़े हो जाओ प्लीज। वो रोने भी लग जाता है, काफी ज्यादा चिल्लाता भी है। और अगले ही पल हम उनको हॉस्पिटल में देखते हैं। कांगबिटना को डॉक्टर काफी ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हंदन नीचे बाहर की तरफ से देख रहा होता है। फिर वो याद करता है उस बूढ़ी माँ के बारे में कि जब वो बोलती है कि तुम दोनों अगर साथ में रहोगे तुम में से कोई एक मरेगा। और हंदन काफी ज्यादा वहाँ पर देख रहा होता है कि कांगबिटना की बीट जा रही होती है। वो काफी ज्यादा शॉक में हो रहा होता है और वहाँ पर डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी बीट खत्म हो जाती है और डॉक्टर फिर वहाँ से हट जाती है और उसके वजह से ऑक्सीजन मास्क भी निकाल देती है। और हंदन अपने आप से आंसू निकाल रहा होता है। फिर कांगबिटना को ढक दिया जाता है कपड़े से। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा। कांगबिटना मर चुके हैं यहाँ पर और तेक्यू भी भाग चुका है जेल से। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।